सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल, यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक द्विघात समीकरण आपको बनानी पड़ेगी। द्विघात समीकरण में एक चर आपको x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक चर आपको x मानना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है जी, काम करना है। वर्ड प्रॉब्लम है जैसे थर्ड वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी, उस हिसाब से आपको काम करना है। एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए, एक्स भी आना चाहिए, अचर भी आना चाहिए, ABC के मान आएंगे। और फिर इसके बाद आपके पास सामने दो सिचुएशंस बनेगी। कौन सी दो सिचुएशंस? आप इसको गुणनखंड विधि से करेंगे या श्रीधराचार्य विधि से। हम लोग ज़्यादातर श्रीधराचार्य विधि को अप्लाई करेंगे और बढ़िया तरीके से काम हम लोग करने वाले। तो पहली बात तो ये बोलो, यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपको लेना धनात्मक लेना, इसका मतलब 1 2 3 4 इनमें से कोई उत्तर आएगा। ऋणात्मक हमारे काम का नहीं। क्रमागत का मतलब होता है जस्ट आगे वाला नंबर। जैसे 15 का क्रमागत कौन होता है? 16। 20 का क्रमागत कौन होता है? 21। 100 का क्रमागत कौन होता है? 101। तो दो क्रमागत पूर्णांक आपको मानना, एक ज्यादा मानना। तो हम लोग लिखेंगे माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। एक x मान ली। द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, वो हो जाएगा x + 1। क्योंकि एक ज्यादा ही तो सोचना भी, 14 का क्रमागत कौन होता है? 15 का होता है। तो 14 में क्या जोड़ा आप लोगों ने? एक ही तो जोड़ा, हर बार एक जोड़ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है उस हिसाब से प्रश्न अनुसार कह रहा है कि पहला क्रमागत गुणांक और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उनका जो गुणनफल है वो कितना है? 306। मतलब पहले वाले को और दूसरे वाले का जब गुणा आप करवाओगे, स्पष्ट लिखा है गुणनफल कितना होना चाहिए? 306। और पूर्णांक आपको ज्ञात करना। पूर्णांक तभी आ सकता है जब x का मान आपके पास आ जाए। कोई समस्या नहीं, कर लेते हैं इसको। प्रथम क्रमागत पूर्णांक x गुणा में x + 1 बराबर 306। क्लियर? अब ध्यान दो, x को x से गुणा करोगे तो x², फिर प्लस x को 1 से गुणा करोगे तो x, प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर 0। पहली बात तो मैं आपको एक स्पष्ट तौर पर यह बात बता दूं कि अगर आपके सवाल आ जाए एक नंबर का, बाकी चांसेस कम होते हैं एक नंबर के आने के, एक नंबर का आ जाए केवल द्विघात समीकरण बना के आपको छोड़ना बोल दे, क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण बना के छोड़िए, तब तक तो आपको यहाँ तक करना, एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको तो एक देखो द्विघात समीकरण बनी कि नहीं बनी, x² x हो गया, अचर हो गया, इसको आगे हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे और सॉल्यूशंस करने के बाद आपको श्रीधराचार्य सूत्र से काम करना है। लेकिन श्रीधराचार्य सूत्र से काम करने से पहले आपको 3 मानों की खास तौर पर एक द्विघात समीकरण में जरूरत पड़ती है। एक आपको जरूरत पड़ती है a की। a कौन होता है? जो x² का गुणांक होता है। इधर x² का गुणांक कितना है? 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता उसके गुणा में कितना होता है? 1। फिर हम लोग बात करेंगे b की। b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक भी कितना है? 1। फिर हम लोग बात करेंगे c की, और c होता है अचर पद माइनस का 306। मेरे हिसाब से जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। हम लोगों ने एक द्विघात समीकरण से ABC पहचानना सेकेंड चैप्टर में खूब सारी बातों हम लोग सीख चुके हैं, और हम लोगों ने आपके जो लाइव क्लास ली थी उसके अंदर भी मैंने आपको सिखाया था। बाकी इनकी जरूरत पड़ेगी या तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आप लिखोगे चूंकि श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या कहता है? श्रीधराचार्य कहता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √ b² माइनस का 4ac अपॉन में 2। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में वैल्यू पुट करनी, x बराबर, देखो माइनस की जगह माइनस, जो जहां पर वैल्यू है उसको वही रखना। माइनस की जगह माइनस, ये है b, तो b का मान कितना है? 1। फिर प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ बी की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1, ये लो सर, गुणा सी का मान कितना है माइनस का 306 बटा में हो जाएगा 2 गुणा ए का मान कितना 1। पहली बात तो प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि आपको सूत्र के अंदर वैल्यू कैसे पुट करनी है। श्रीधराचार्य सूत्र याद होना चाहिए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। उसमें सारी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है। मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, जिस बच्चे ने इस बॉक्स तक काम कर लिया, उस सवाल की भाषा समझकर, उस सवाल के वर्ड प्रॉब्लम को समझकर, शब्दों को समझकर उसने गुणा भाग कर लिया, द्विघात समीकरण बना दिया, एबीसी का मान आ जाए, बाकी काम श्रीधराचार्य कर देगा गुणा भाग से। अभी देखो कैसे, यहां से साहब आपके पास आएगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुणा होने पर क्या बन जाएगा प्लस, बना 4 को 1 से गुणा करोगे 4, और 4 को इससे गुणा करोगे तो ये 3024 आ जाएगा। 3024 का अरे 1224, 1000 से थोड़ी करवा रहा हूं, क्या बढ़ जाएगा प्लस का 1224 और बटा में क्या बन जाएगा 2। अब गुणा करवा के दे दिया। आप एक बार सोचो 300 है तो 4 को 300 से गुणा कर 1200 होता है, फिर 6 का 4 से गुणा 24 होता है तो 1224 हो गया। अब आपके पास बन जाएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 1225 बटा में ये कितना हो जाएगा 2। यहां से x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस ये किसका होता है, ये 35 का वर्गमूल होता है बटा में 2। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वर्गमूल तो आपको याद होने चाहिए, पहले चैप्टर में सिखाता हूँ मैं। कोई बच्चा सोचे कि सर यहाँ गुणनखंड विधि क्यों लगाए, तो गुणनखंड विधि बहुत लंबी पड़ जाएगी। गुणा करने पर माइनस का 306, जोड़ने पर 14x, आप कर सकते हो, मना मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो मेथड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इस बात को मैं पहले कह रहा हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र बेस्ट है, उससे ही आपको करना है। ये हम लोगों ने किया। इसके बाद क्या करना, सवाल को 2 भागों में बांटना, क्योंकि यहाँ प्लस का और माइनस का चिन्ह है ना, तो इसको आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। इधर हम लोग लिखेंगे धनात्मक चिन्ह, इधर हम लोग क्या लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह। एक तरफ आपको धनात्मक चिन्ह लेना, एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना। अब बच्चे धनात्मक लेने का मतलब इसको हटा देते नहीं सब, ये सेम रहेगा -1, इन प्लस माइनस में से एक बार प्लस लेना, 35 बटा में 2, x बराबर -1 माइनस लेना इस बार, तो माइनस का 35 बटा 2, तो x बराबर 35 में से 1 जाएगा तो 34 बटा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 17। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 17। ठीक है, ये हो गया। इधर सोल्व कर लो, -1 और -35 हो जाएगा माइनस का 36 बटा 2, और -36 बटा 2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 18। माइनस का क्या हो जाएगा 18, और -18 तो अपने काम का ही नहीं है, क्योंकि अपने तो यहाँ शब्द स्पष्ट लिखा गया धनात्मक। क्या लिखा गया धनात्मक, तो ऋणात्मक तो काम का ही नहीं है। यह हम लिख देंगे ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो x का मान 17 है, और x का मान अगर 17 है तो पहला क्रमागत पूर्णांक 17 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं लाइन लिख देता हूं, आप लिखोगे अतः प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x माना था हम लोगों ने, और x कितना आया 17। द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1 बराबर, तो x का मान कितना 17,
प्लस में 1 बराबर में कितना। तो प्रथम क्रमागत पूर्णांक तो आपके पास आ गया 17 और द्वितीय क्रमागत पूर्णांक आ गया आपके पास 18। ये लो सर, ये आपके एक सवाल का सॉल्यूशंस आपके सामने मैंने शानदार तरीके से कर दिया है और किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी, गारंटी मेरी। इससे बेहतरीन तरीके से कोई मेथड नहीं हो सकता। मैंने एक एक चीज़ आपके लिए बारीकी से लिखी है। मैंने आपको पहले ही बोला था पूरी एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके सामने। पूरी 4.3 तक आपको एक भाषा देगा, भाषा के तौर पर आपको द्विघात समीकरण बनाना है। स्पष्ट बोल रहा था, दो क्रमागत तो एक एक्स और एक एक्स प्लस 1 होता है। बहुत ज़्यादा चांस है, 99.99% इस सवाल के आने के चांसेज है। एक एक्स मान लिया, एक एक्स प्लस 1, और बोला है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल पहले का और दूसरे का जो गुणा है वो 306 गुणा किया, द्विघात समीकरण बने। 0 को हमेशा इधर रखना है, बाकी सबको इधर ले आओ। द्विघात समीकरण बन गई। a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस बार एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1। b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 1। c हो गया माइनस का 306। श्रीधराचार्य सूत्र से सूत्र, ये श्रीधराचार्य सूत्र याद रखना है। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। मान रखा, गुणा भाग किया, यहाँ पहुंचे। बीच वाले गुणा भाग थोड़ा ध्यान रख लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। 1225 किसका वर्गमूल होता है 35 का। दो भागों में बंटेगा हमेशा। ये जो प्लस माइनस का चिन्ह, एक बार धनात्मक चिन्ह एक बार ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक लिया तो 17 आया, ऋणात्मक लेना -18। और ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक लेना है, -18 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो -18 आ गया। तो पहला अगर क्रमागत पूर्णांक 17 है तो दूसरा 18 हो जाए, क्योंकि 17 का क्रमागत कौन होता है 18, 13 का कौन होता है 14, 20 का कौन होता है 21। जस्ट आगे वाला नंबर आपको लेना है, और मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दी। 4 नंबर का सवाल आएगा फाइनल, इस बार ध्यान रखना। मैं जो आपको 7 से 8 सवाल टोटल करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से आपको मिलाए हुए होने चाहिए और शानदार तरीके से आपको इनका सॉल्यूशंस आना चाहिए। करो जी, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी, किसी भी प्रकार की। आप इजी वे में इसको कर सकते हो और इजी वे में समझ सकते हो। ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि 4.1 के अंदर इकलौता ऐसा सवाल है जो आने लायक है। बाकी सारे छोटे छोटे सवाल हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये मैंने आपको MCQ वाली सीरीज में करवा दिए छोटे वाले। ठीक है, अब हम लोग 4.2 में चलेंगे, और 4.2 में टोटल आपके 3 उदाहरण है, 3 में से 2 हम लोग करने वाले। गुणनखंड विधि है, मूल आपको ज्ञात करने आने चाहिए, उनको हम लोग करेंगे। और 4.2 में 2 ढंग के सवाल है ना। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप वो करते जाएं, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो मैंने 4.1 का इकलौता एक सवाल करवाया जिसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र तो 4.3 में होती है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी, श्रीधराचार्य बता दिया कैसे क्वेश्चंस बनेगा और कैसे नहीं बनेगा।